नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, आज हम यहाँ पर इतिहास यानी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। देखिए दोस्तों, इतिहास, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, इतिहास। क्या इतिहास, इतिहास, इतिहास कहते किसे हैं, यानी इतिहास होता क्या है। तो देखिए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ जो है वह क्या है, बीती हुई कथा। क्या है, बीती हुई कथा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है, बीती हुई कथा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इतिहास का शाब्दिक अर्थ बीती हुई कथा। बीती हुई कथा। इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ बीती हुई कथा। यानी इतिहास हम कहते किसे हैं, जो यानी बीत गया है, यानी जो अतीत में था, जो पहले था, उसे क्या कहेंगे, इतिहास। इति धन हास, इत मतलब घटना, जो घटनाएं हुई थी और उसका जो है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इतिहास। यानी इसकी एक परिभाषा ये भी हुई कि अतीत के घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्या, अतीत, अतीत मीन्स बीता हुआ। अतीत के घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। क्या, अतीत। देखिए, अतीत, अतीत के घटनाओं के, अतीत के घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन को इतिहास लिखने की क्या ज़रूरत है इसको। देखिए आप लोग सुनिए बस, अतीत के घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब देखिए, महाभारत में भी एक परिभाषा इसकी दी गई है, किसकी, इतिहास की। यानी ऐसी प्राचीन, क्या, ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा, ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास। यह परिभाषा जो है महाभारत में दी गई है। बहुत ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट हम यहाँ इतिहास का डेफिनेशन बता रहे थे, सो इसलिए बता दिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, इतिहास का डेफिनेशन। अब इसमें 4 वर्ड आए थे, क्या, जो महाभारत में परिभाषा बताई गई, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये जो 3 है, इसको सम्मिलित रूप से त्रिवर्ग कहा जाता है, त्रिवर्ग कहा जाता है। अब एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक त्रिवर्ग यानी त्रिवर्ग में शामिल नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें मोक्ष जो है नहीं था, बाकी ये तीनों थे। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिवर्ग किसे कहते हैं। और चारों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जब ये पूछ सकता है तो वो भी पूछ सकता है। तो देखिए, जब चारों सम्मिलित रूप से आ जाते हैं तो उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या, पुरुषार्थ। जब चारों को सम्मिलित रूप से मिला दिया जाता है तो उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। और देखिए, मोक्ष जो है सबके बस की बात नहीं होती है, यानी मोक्ष के लिए कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन हैं, वो सब फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे यज्ञ करना, तपस्या करना, या बहुत से वैदिक कर्मकांड हैं, उसको करना पड़ता है, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति सभी को नहीं प्राप्त होती, इसलिए जो है इसको जो है जब मोक्ष मतलब इसमें शामिल कर लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, पुरुषार्थ, नहीं तो इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। तो हमने इसको क्या बता रहा था कि इतिहास, अतीत के घटनाओं के प्रामाणिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं, अर्थात बीती हुई कथा या प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जानकारी मिलती है, उसे इतिहास कहते हैं। अब देखिए, कई विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, बट देखिए जो भी कुछ मिला है। अब देखिए, इतिहास, इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है
देखिए दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उसके बाद जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद क्या हुआ है, मानव की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो जियोग्राफी का पार्ट हो जाता है, बट बीता हुआ भाग है। बट इतिहास का मतलब प्रारंभ हम वहाँ से मानते हैं जहाँ से मानव का प्रारंभ होता है। सबसे पहले मानव कहाँ से आए, कैसे आए, सबसे पहले इन्वायरमेंट में क्या क्या बना, मतलब वायुमंडल में क्या क्या बना, कैसे बना, कौन सी गैसें आई, ये सब जो है अलग टॉपिक पर। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, जब ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, जियोग्राफी का पार्ट है, वहाँ पर बताएंगे। तो देखिए, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है और उसके बारे में तब से लेकर आज तक उसको हम डिवाइड करके जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास। और हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि इतिहास को हम 5 खंड में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, जिसमें मैंने बताया था आर्ट एंड कल्चर, प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक काल, और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये मतलब 4 सेगमेंट मैंने बताया था। बट ये अध्ययन की सुविधा के ये डिवाइड हम नहीं किए हैं, ये अध्ययन की सुविधा के लिए डिवाइड किए हैं। अगर पूछा जाए कि इतिहास को कितने खंड में डिवाइड किया गया है, तो नॉर्मली लोगों के मन में एक ही चीज़ आता है कि अभी जैसे किसी से पूछो कि इतिहास को कितने खंड में डिवाइड किया गया है, तो लोग तुरंत क्या बोल देते हैं, लोग यही बोल देते हैं कि इतिहास जो है 3 खंड में डिवाइड किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। बट एक गलत है, एक बिल्कुल गलत है। इतिहास को 3 खंड में डिवाइड किया गया है, ये तो सही है, लेकिन जो लोग ये बताते हैं प्राचीन काल, आधुनिक, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये बिल्कुल गलत है। इतिहास को हम 3 खंड में डिवाइड करते हैं, और वो 3 खंड इस प्रकार है, आइए हम बताते हैं। सबसे पहला खंड जो है वह कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। क्या, प्रागैतिहासिक काल। क्या है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फिर सेकंड पार्ट जो है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड पार्ट जो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब देखिए, ये 3 खंड में इतिहास को जो है डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या आएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, ऐतिहासिक काल में क्या आएगा, इसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल वो होता है जो स्टोन एज था, पाषाण युग था, जब पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, मानव शिकार करता था तरह तरह के, मतलब आखेटक था उसका, मतलब जीवन जो है एकदम वनों जंगलों में भटकते रहते थे, पशुओं को मार के उनके कच्चे मांस खाते थे, मतलब ऐसी कंडीशन में थे। उस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, किसी भी धातु का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय जो मानव थे वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रागैतिहासिक काल। उसको जो है स्टोन एज यानी पाषाण युग भी कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, देखिए तो देखिए दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जो है इसका एक और डिवाइड करने का तरीका है, अभी मैं बता रहा हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है इंडस वैली यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता या इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, सिंधु सभ्यता या इंडस वैली, सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत आएगा, या इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन भी ये पूछा है, प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य यहीं से मिला है। प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य यहीं से मिला है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य यहीं से मिला है। और देखिए, स्टोन एज यानी इसे क्या कहते हैं, पाषाण युग, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं, पाषाण युग। अब देखिए दोस्तों, तीसरा पार्ट जो इसमें आता है वह क्या है, तो इसमें जो तीसरा पार्ट है वह क्या है,
तीसरा पार्ट जो है ऐतिहासिक काल, और यह ऐतिहासिक काल का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होता है। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। कब से होता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसका प्रारंभ माना जाता है किसका? इसका ऐतिहासिक काल का। अब देखिए 6वीं शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब यही जब 16 महाजनपद ये सब आए थे, तो उसके बाद का जितना इतिहास है जब हम अध्ययन की सुविधा से देखते हैं तो उसको प्राचीन भारत में हम ले आते हैं। लेकिन ये सब जो है अब यहाँ से लेकर और अब तक का जो इतिहास है सब किसके अंतर्गत आएगा? ऐतिहासिक काल। तो यानी इतिहास को डिवाइड करने का जो वो है मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और जो हम कहते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये जो पार्ट है वो जो है अध्ययन की सुविधा के लिए है। अब क्या आधार है, किस आधार पर हम इसको डिवाइड किए हैं ये तो भी जान लेना। जैसे इसका बेस क्या है, हम कैसे माने कि कौन सा प्रागैतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है, इसके साक्ष्य क्या हैं, किस बेस पे आप इसको डिवाइड किए हैं, तो मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ। इन तीनों का जो बेस है वो है लेखन कला यानी लेखन शैली, राइटिंग स्किल। क्या? राइटिंग स्किल यानी लेखन कला के आधार पर, लेखन कला। देखिए दोस्तों, लेखन कला के आधार पर डिवाइड किए हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, न तो कुछ लिखा गया था और ना ही इसका कोई साक्ष्य मिला है। तो यानी ना कुछ लिखा गया था और ना ही इसका कोई साक्ष्य मिला है। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है, यानी लिखा गया है बट उसको लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये क्या हो गया, इस समय लिखा गया था, जो लिपि लिखी गई है वो लिपि मिलती है, दाएं से बाएं हो या बाएं से दाएं। देखिए लिपियाँ भी कई हैं, कोई ब्राह्मी लिपि है, कोई आरामाइक है, कोई खरोष्टी है, अलग अलग प्रकार की लिपियाँ हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिखा तो गया है बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें जो कुछ भी लिखा गया है, जो भी हमें साक्ष्य मिले हैं, उसको लिखा भी गया है और उसको पढ़ा भी गया है, यानी उसको लोग समझ पाए हैं। तो इसलिए जो है इस साक्ष्य के आधार पर हम इसको 3 खंड में डिवाइड किए हैं। मैंने पहला क्या बताया, इसमें ना तो कोई साक्ष्य मिला है, और जब मिला ही नहीं है तो समझेंगे क्या, जब कुछ लिखा ही नहीं गया तो समझेंगे क्या, यानी दोनों नथिंग है। और इसमें एक है तो दूसरा नथिंग है, यानी लिखत गया है बट उसकी जो लिप है वह इतनी गूढ़ यानी इतनी कठिन है कि उसको पढ़ा नहीं जा सका। और इसमें जो है जो कुछ भी लिखा गया है उसको पढ़ा जा सका है। इसलिए इस आधार पे जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है इस आधार पे हम लोग इसको जो है समझ लेते हैं, किसको, मतलब इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में मैंने क्या बताया, लिखित साक्ष्य जो है अनुपलब्ध हैं और पुरातात्विक साक्ष्य जो है उपलब्ध हैं। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। और इसमें भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी इसकी जो लिपि है गूढ़ यानी अस्पष्ट है। और ऐतिहासिक काल मैंने अभी बताया 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल को हम क्या करते हैं, इसको मैंने बताया क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। क्या? पाषाण काल। और पाषाण काल का हम 3 खंड में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। इसके 3 खंड जो हैं क्या है, पूरा पाषाण काल, क्या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण। 3 खंड में हमने डिवाइड किया। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल को भी, ये जो है इसको भी 3 खंड में हम डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। किसमें? 3 खंड में, यानी निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। क्या? निम्न, प्रथम और मध्य पूरा पाषाण काल में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। फिर आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसे ताम्र पाषाणिक काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक काल, यानी इसे
तांबे का आविष्कार हुआ था, या कांसा का आविष्कार, कांस्ययुगीन सभ्यता, या और मैंने अभी बताया था इसी समय से क्या है, प्रथम नगरीकरण का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है इस आधार पे। और इसको भी 3 खंड में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा जो है उत्तर हड़प्पा सभ्यता। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो है क्या मतलब, ये जो इतिहास को डिवाइड करने का जो एक तरीका है, इस प्रकार जो है यह समाप्त होता है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।